चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 12 का सबसे पहला टॉपिक कह सकते हैं, जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है, दो टॉपिक पढ़ना आपको, रिलेशन और फंक्शन। तो आज शुरू करेंगे हम लोग रिलेशन। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहीं से हम शुरू करेंगे, टाइम थोड़ा सा बचाएंगे यहाँ पर हम। सुनिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नॉर्मली क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं किसके लिए? हम लोग वेक्टर के लिए, है ना। यहाँ पे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसको ज़रा सीखिएगा फिर से एक बार। दो सेट्स को अगर गुना करना है, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट्स हमारे पास है 1, 3, 4 और 5, मान लेते हैं ऐसा है। एंड सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 2 और 4 और मान लीजिए 3 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? सुनो, 2 और थोड़ा सा नंबर बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? मान लेते हैं 7 है, 7 है मान लेते हैं। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए जी ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सर ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है ए क्रॉस बी में उन सारे नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर आएगा। जो पहला नंबर सेट ए से लिया जाएगा, दूसरा नंबर सेट बी से लिया जाएगा। बस इतना ही सा आपको समझना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ए क्रॉस बी, है ना। पढ़ते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी कि यहाँ सबसे पहले आएगा ए और 1 और 2, 1 2, फिर 1 7 आ जाएगा, फिर 3 2 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा और 4 2 आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा। और सुनिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे। अगर हम करेंगे क्रॉस कितना 4 7 हो गया, उसके बाद कितना बोलेंगे जी 5 2 और 5 7। यही हमारा होता है क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। नंबर क्या लिखते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि ए को क्रॉस करना है बी से, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तो इसमें वो सारा ऑर्डर्ड पेयर लिखाएगा ए बी, जिसमें पहला मेंबर जो होता है इस ऑर्डर पेयर में ए बिलोंग्स टू सेट ए से होना चाहिए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी से होना है। इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग आगे चल के। इसमें देखो जी, जैसे मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए? तो यहाँ पर वो सारा एक्स और वाई आएगा। ए बी को एक्स वाई बता दिया और कुछ नहीं आज, लेकिन बताना होगा एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए से आ रहा है सर, एंड बोलो वाई बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है? सेट बी से आ रहा है। तो वही तरीका है, ए बी लिखो ऑर्डर्ड पेयर। ए बी तो नंबर होता है, वही एक्स वाई, यहाँ भी एक नंबर ही है। ऐसे लिखेंगे, ज़्यादातर हम लोग रिलेशन में एक्स और वाई को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं, सुनो जी, अगर हम आपसे ये कहते हैं ये हमारा ए क्रॉस बी है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, ए क्रॉस बी, एक मैंने लिखा है सेट आर, ठीक है। और सेट आर में हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 और ले रहे हैं 3 2 और ले रहे हैं 4 2 और ले रहे हैं 5 7। तो क्या अगर हम आपसे पूछते हैं सेट आर जो है वो सबसेट है क्या ए क्रॉस बी का? कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर ऐसा है। क्या सेट आर में इतना एलिमेंट्स है? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। तो क्या वो चारों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? हाँ सर, ये चारों एलिमेंट मौजूद है। 1 2 यहाँ पर है सर, 3 2 यहाँ पर है सर, 4 2 भी है यहाँ पर और 5 7 भी इसमें मौजूद है, ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं बताइए, एक मैंने इसको मान लिया R1 लिख दिया, R1 लिख दिया तो R1 हो गया। मान लो एक दूसरा हमने R बना दिया सेट और इसमें लिखा R2, क्या ये R2 में एलिमेंट हम लिख दे रहे हैं 1 7 लिख दिया और 5 7 लिख दिया, दो ही एलिमेंट मैंने लिखा इसमें। तो क्या ये फिर से सबसेट है ए क्रॉस बी का? यस सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। ये बिल्कुल, इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सब ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर सबसेट नहीं होगा, मान लीजिए मैंने एक लिखा R3 और इसमें लिख दिया कितना 2 3, ठीक है, यहाँ लिख दिया 3 2 और यहाँ लिख दिया 4 2। बताइए क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? चेक कीजिए सर, 3 2 तो सही है, यहाँ है मौजूद, 4 2 भी सर ओके ओके। ये तो प्रॉब्लम फंस गया, जो कि 2 3 जो है एलिमेंट वो सेट R3 में है, बट यही वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट किस में है? 2 3 जो है वो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नहीं मौजूद है। तो अगर नहीं मौजूद है तो क्या बोलेंगे? तो ये वाला आदमी जो है इसका सबसेट ना होगा सर। देखो ना, ऐसे ध्यान से देखो, ये वाला इसका सबसेट नहीं होगा, तो बोलेंगे सर R3 जो है ना, R3 वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, काट देंगे।
बात समझ आ रही है? R3 जो है A क्रॉस B का सब क्यों नहीं है? चूंकि 2 3 R3 में मौजूद है लेकिन 2 3 A क्रॉस B में मौजूद नहीं। सबसेट का मतलब हुआ किसी कोई भी सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट बन रहा है तो उसका सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। तो रिलेशन में एक ही लाइन लिखेंगे, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये लिखते हैं ना आप, R1 R2 ये सब है सबसेट किसका? A क्रॉस B का। और यही सब बन जाएगा अभी देखो रिलेशन। रिलेशन का मतलब एक दूसरे में जब संबंध बता देंगे कि इसमें वही एलिमेंट चुनना है कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो, तो यहाँ से पकड़ लेंगे आप फट से वो हो सारा पेयर, तो उसमें से कुछ पेयर आ जाएगा। मैंने कहा पहला एलिमेंट दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो इसमें से वही पेयर पकड़ेंगे जो पहले, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करेंगे दोनों एलिमेंट के बीच में। इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या बताएंगे? एक तो यहाँ पर एक और रूल बताएंगे रिलेशन कि दोनों कनेक्ट कैसे कर रहा है एक दूसरे से, दोनों रिलेट कैसे कर रहा है, दोनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या है? पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पहला नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का जोड़ 7 आ रहा हो, तो फिर पकड़ा जाएगा कौन सा? 2 और 3 5, यहाँ ये हट जाएगा 7 7 7, देखो 5 और 2 7, ये वाला पकड़ाएगा फिर पेयर सिर्फ। यानी एक रिलेशन बताएंगे ए और बी के बीच में क्या कनेक्शन है, किस रूल से हम लोग इसको लिखेंगे। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन को समझने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना ही चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हेडिंग डालिए रिलेशन। अब बिल्कुल आप रिलेशन समझने के लिए तैयार हैं जी? डाल दीजिए 12 का पहला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। पूरा बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं जी। लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध। ठीक है, रिलेशंस। अब सीखते हैं इसको एकदम डिटेल में, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको आज। कल एरो डायग्राम में वो याद है आप लोगों ना, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लिखिए, कहता है मान लीजिए लेट ए एंड बी, हमारे पास 2 ठो सेट है, B2 नन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें है, नन एम्प्टी है, खाली बिल्कुल नहीं है, नन एम्प्टी सेट्स। 2 ठो सेट्स हमारे पास है। देन तब कहता है देन ए रिलेशन, चलो इसी के नीचे लिखते हैं, देन तब जो है ए रिलेशन, देखो जी रिलेशन को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर R से, कैपिटल R, ए रिलेशन R फ्रॉम सेट ए, ऐसे पढ़ते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में R एक रिलेशन होगा, इज ए रिलेशन R फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। thus अतः हम लोग ये कह सकते हैं, thus R इज ए रिलेशन, अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जब हम लिखते हैं तो समझिएगा सेट ए टू सेट बी, कैपिटल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेट ए है ना, नॉर्मल ए बी सी ना है, सेट ए टू सेट बी। तो देन हम लोग कहेंगे देन सर तब R इज, ऐसे भी इम्प्लाइज डेट का निशान लगा सकते हैं आप, अगर R रिलेशन है सेट ए से सेट बी में तो इम्प्लाइज डेट R जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जस्ट अभी जो मैंने अभी डिस्कस किया था। चलिए जी 2 ठो पॉइंट लिखेंगे स्टार मार्क करके, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, एग्जाम्पल से ही इसका आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है देन तब हम कहेंगे वी से डैट हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू, ए जो है बी से रिलेटेड है, ए इज़ रिलेटेड टू बी। और लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, एंड रिटन एज, लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, रिटन एज ए इज़ रिलेटेड टू बी, ऐसे करके लिखेंगे, ए बी से रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, ए इज़ रिलेटेड टू बी, आर लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास इफ़ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर आर में नहीं मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ? तब कहेंगे कि ए बी से रिलेट नहीं कर रहा, उस रिलेशन से नहीं आ रहा है, बी से डैट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू आर, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू, A is not related to B by the rule R। बहुत लिखने की जरूरत नहीं, A is not related to B and we write, और हम लोग कैसे लिखते हैं, and we write या retain as, retain as लिखिए, we retain as A, देखो ऐसे लिखते हैं, A not related to B, काट देंगे R को, ऐसे करके कट कर देंगे, नहीं रिलेट कर रहा B से।
सबसे पहला छोटा सा सिंबल, छोटा सा ये डेफिनेशन है जी, पहले इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये पूरा डेफिनेशन है रिलेशन का, आप इसको 11 का बेसिक कहिए, 12 का मेन है ये। सुनिए, कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो ठो सेट है A एंड B, और दोनों कैसा है बोलिए, नॉन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट होगा ही नहीं तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, जीरो, A क्रॉस B निकलेगा नहीं। तो कम से कम दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का दोनों खाली नहीं होना चाहिए, सेट्स है। तो देन ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, मतलब A से B में एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है R, एक रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी कि सेट A का एलिमेंट सेट B से कैसे कनेक्ट होगा, किस रिलेशन से, तो लिखेंगे R रिलेशन से। सेट A का एलिमेंट सेट B से कनेक्ट हो रहा है, ये होता है ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये जो R होता है वो क्या होता है बोलिए, A से B में एक रिलेशन, और ये R होता है A क्रॉस B का सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ, R अगर एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, तो हमेशा R क्या होगा, एक सबसेट होगा। रिलेशन है तो R सबसेट होगा, अगर सबसेट नहीं होगा तो फिर रिलेशन भी कभी नहीं बन सकता है। अगर हमसे कह A B हमारे पास R में मौजूद है, मतलब इस रिलेशन में मौजूद है, तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इस रूल से आपस में जुड़ रहा होगा, रिलेशन होगा उन दोनों के बीच में, ये वाला रूल होगा उसमें। वी से डैट A इज रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड है, यानी रिलेटेड है, और हम लिखते कैसे हैं, A इज रिलेटेड टू B, A R B लिखते हैं, है ना, A रिलेटेड टू B पढ़ते हैं इसको, रिटन एज A R B। और अगर मान लो ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है उसके अंदर, तो बोलेंगे A R से रिलेटेड, A B से रिलेटेड नहीं है, कौन सा रिलेशन से, R से रिलेटेड नहीं है, ये वाला रिलेशन A इज नॉट रिलेटेड टू B, वी से डैट। एंड लिखते कैसे हम लोग, R लिख के ऐसे करके काट दीजिएगा, R लिख के ऐसे काट देना, मतलब नॉट रिलेट कर रहा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास एक सेट है, एग्जाम्पल से एकदम अच्छा फील कर पाइएगा। सुनो, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है और 4 है, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरा एलिमेंट है B, दूसरा सेट है ये B, जिसमें हमारे पास है 3 और मान लीजिए 4, मान लेते हैं 3 और 4, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ज़रा बताइएगा A क्रॉस B अगर हमको निकालना है तो क्या होगा बोलिए, तो A क्रॉस B आराम से आप निकाल सकते हैं सर। अब डायरेक्ट लिख दें एक लाइन में, एक को सर 2 3 से कनेक्ट करेंगे, फिर एक को 4 से कनेक्ट करेंगे, फिर 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे, और 2 4 से चला जाएगा। जितना ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है A क्रॉस B में सब लिख देंगे। अगला बताइए, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे सर, और 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा, 4 3 से जुड़ेगा, 4 3 से जुड़ेगा, और 4 4 से पेयर बनाएगा। बस ये हो गया A क्रॉस B। अब अगर मैंने आपसे कहा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक हमारे पास मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है R, ठीक है, दिस इज़ अ रिलेशन। मैंने कहा कि यहाँ पर एक रिलेशन मैंने R डिफाइन किया, मैंने कहा इसमें वो सारा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। सुनोगे ज़रा ध्यान से, वो सारा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जो कि पहला एलिमेंट A से आता हो, सेट A से, एंड दूसरा एलिमेंट कहाँ से आता हो, सेट B से आता हो। एंड इतना ही सा लिख के मैंने नहीं छोड़ दिया, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। डेफिनेशन में तो इतना सा लिख के छोड़ देते थे ना A क्रॉस B में लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने बताया है आपसे एंड जो A प्लस B है उसका मान 5 होना चाहिए। चलिए, तो अब बताइए आपको उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 5 आता हो। तो ज़रा देखिएगा कौन कौन पकड़ाएगा। तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब तो ये हुआ, ये तो इस रिलेशन को नहीं फुलफिल कर रहा है। जो रिलेशन हमको बता रहा है A B को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, तो सर एक तो कंडीशन ये वाला फुलफिल कर रहा है, 1 और 4 है ना, और 2 3 और है कोई, बताओ तो, और है कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो कौन कौन सा ऑर्डर पे आएगा, 1 4 आएगा सर, सुनोगे 1 4 आएगा सर, और कितना आएगा बताइए, 2 और 3 आएगा। उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। दिस इज द रिलेशन R जो डिफाइन किया मैंने सेट A से सेट B में। उसमें मैंने क्या कहा कि सेट A का ऐसा एलिमेंट को आपको सेट B से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, जिसका जोड़ 5 आना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन 2 ही तो बना सकता है, 1 जब 4 के साथ जुड़ेगा और 2 जब
तीन के रिलेशन का मतलब समझिए ना कि संबंध, जैसे मेरा और आपका संबंध क्या, स्टूडेंट और टीचर का संबंध है, भाई बहन का संबंध, माँ बाप का संबंध होता है ना, पति पत्नी का संबंध होता है, बड़ा और छोटा का संबंध, नाटा लंबा का संबंध होता है, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेट है, संबंध है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैंने कहा नंबर्स में आ जाइए, नंबर्स में आ जाइए। नंबर्स में क्या है, नंबर्स में संबंध क्या हो सकता है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, ये भी तो संबंध है। जैसे मैंने कहा बताओ 3 और 5 में क्या संबंध है, तो सर 3 जो है 5 से छोटा है, 5 जो है 3 से बड़ा, बड़ा छोटा का संबंध। बताओ जी 2 और 4 में क्या संबंध है, अच्छा 2 में संबंध हो सकता है। देखो जैसे मैंने कहा 2 और 4 में क्या संबंध है, तो आप बोलिएगा सर 2 जो है 4 से छोटा है, या ऐसा भी कर सकते हैं सर 2 और 4 में एक संबंध है कि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ रहा है, ये भी तो एक रिलेशन है, ये भी तो एक रिलेशन है। 2 गुना 2 भी 4 हो सकता है, अगर 2 नंबर से गुना कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कई संबंध हम लोग बना सकते हैं, बड़ा छोटा नंबर के साथ, है ना, बराबर नंबर के साथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने रिलेशन ऐसा बनाया कि 2 नंबर को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, तो क्या ये आया। और हमारे पास रिलेशन है और उसमें क्या लिख रहे हैं, वो एलिमेंट लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों का जोड़ 5 आ रहा है। तो देखो तो जरा आर किसका सबसेट है, क्या ए क्रॉस बी का। आर में ऑर्डर पेयर आना है, किसका ऑर्डर पेयर आना है, ए क्रॉस बी का। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और जब भी रिलेशन होगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना एकदम मस्ट है, ज़रूरी है। रिलेशन हो और ए क्रॉस बी का सबसेट ना हो, ऊपर दिया जाए 2 सेट का सबसेट ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, ये सबसेट होता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, इसको हम लिखते हैं R1, इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम, R1 लिख रहे हैं समझने के लिए। पहला रिलेशन मैंने डिफाइन किया R1। अब बताओ यहाँ पर जो एलिमेंट है, क्या ये R1 रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट है। हाँ सर, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 1 और 4 जो है वो बिलोंग्स करता है किस में, R1 में। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4। R1 वाले रूल से 1 4 से कनेक्ट है, यानी कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 5 आएगा। उसी तरह से मैंने पूछा आपसे, बताओ क्या यहाँ पर 2 और 3 R1 में मौजूद है। हाँ सर बिल्कुल मौजूद है। अगर ये रिलेशन में मौजूद होगा तो वो वाला रूल उसमें काम करेगा, वो वाला रूल लगेगा। ऐसा करो ना, R1 अभी छोड़ो, अगला एग्जाम्पल देंगे तब R1 R2 लिखते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर R1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेंगे, 2 जो है 3 से कनेक्ट है, किस रिलेशन से, R वाले रिलेशन से कनेक्ट है, यानी कि 2 कनेक्ट है किससे, 3 से, R वाले रिलेशन। अब मुझको ये बताइए एक एग्जांपल, क्या मैंने आपसे अगर पूछा बताओ तो 3 और 3 बिलोंग्स करता है R में। ना ना ना, R उधर है, आप इधर देख रहे हैं। आर पूछ रहे हैं हम, क्या उस रिलेशन के अंदर 3 3 है, क्या जब 3 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, उसके अंदर तो आ ही नहीं सकता है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो 1 2 2 एलिमेंट है वो इस रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। 3 नॉट रिलेटेड टू 3 इस रिलेशन से, चूंकि कह रहा है दोनों नंबर का जोड़ 5 आना चाहिए, तो 3 और 3 का जोड़ तो 6 आता है, मतलब वो रिलेशन के अंदर नहीं घुस सकता। बात समझ में आ रही है। इस वाले रूल को जो फुलफिल करेगा वो वाला आदमी इसके अंदर आएगा, बाकी नहीं आएगा। मतलब यही दोनों इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, ये दोनों इसका सदस्य है तो कनेक्ट कर रहा है 1 4 से 2 3 से, बाकी नहीं कनेक्ट कर रहा तो नहीं आएगा। बात समझ में आई। अभी बहुत मज़ा आने वाला, लिखिए पहले इसको, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट कर लीजिए फास्ट। इसको एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास ए बी आर में मौजूद है, ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से कनेक्ट होगा तभी आर में मौजूद होगा। लिख लेंगे इसको हम, क्या, ए इज रिलेटेड टू बी। यस सर, ए रिलेट कर रहा है बी से, और ऐसे सिंबल में ऐसे लिखाया था ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी नहीं है आर में, इसका मतलब वो रिलेट नहीं कर रहा होगा आर वाले रिलेशन से, नहीं रिलेट कर रहा है तो बोलेंगे नॉट रिलेटेड टू बी। और लिखते कैसे हैं, आर में नहीं है, ए लिखेंगे, आर को ऐसे काट देंगे और बी, यानी कि ए बी से रिलेट नहीं है आर वाले रिलेशन से, आर वाले रिलेशन से कनेक्टेड नहीं करता है। चलिए तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं जी, और इसी में हम 2 3 तो एग्जाम्पल पहले और लगाते हैं, तब अच्छा रिलेशन पकड़ते हैं। अभी बस शुरुआत है तो थोड़ा कंसेप्ट को सीखिएगा। हमारे पास था ए में था हमारा क्या नंबर था बताइए, 1 2 3 जो मैंने पकड़ा था पहले, इसी पर 2 3 तो एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एंड बी, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप डालिएगा। ये पहला एग्जाम्पल सिर्फ आर से लेकर चले थे, अब R1 R2 R3 बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे इसमें। चलो जी, दूसरा हम पकड़ लिए हैं 3 और 4, और इसमें जो हमारे पास आ रहा है ए क्रॉस बी में, इसको हम थोड़ा डार्क करके लिख देते हैं। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो सर सबसे पहले आएगा 1 3, उसके बाद आएगा 1 4, नेक्स्ट इज 3 सॉरी, पहले 2 3 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 4, उसके बाद आएगा 3 3 और
3 4 और उसके बाद आ जाएगा 4 3 और 4 4। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, आप बताइएगा इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है, आपको देख के पहचानना है इसमें। जैसे मैंने कहा वी डिफाइंड रिलेशन, वी डिफाइंड, अच्छा एक तो बात तो बताना ही भूल गए, रुको 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 रुको, अभी लिखे ना कोई लिख भी रहे हैं क्या सर? इसका एरो डायग्राम चलो अगले में एरो डायग्राम बता देंगे, अगले सवाल में एरो डायग्राम बता देंगे। देखो हर रिलेशन का एक एरो डायग्राम होगा, जैसे इसका बोलेगा एरो डायग्राम बनाइए, कैसे बनाइएगा, जगह है वहाँ पर कहीं पर भी, थोड़ा सा भी तुमने लिखी हो अभी, चलो जी देखिए रिलेशन हमारा क्या आया था आर में रिलेशन क्या आया था बताइए, 1 4 आया था और कितना आया था बताइए 2 और 3 आया था। ये इस रिलेशन से कनेक्ट है आर वाले रूल से। तो जब एरो डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे करके लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे ऐसे करके बी। ए को रिलेट करना हमको किससे, आर से कनेक्ट है एक दूसरे से। ए का कनेक्शन जो सेट बी से है वो आर से है, कैसा आर है सर, तो ए में एलिमेंट हमारे पास कितना था 1 2 3, सुनिएगा जरा 1 2 3 4 और यहाँ है हमारे पास 3 और 4। तो ये वाला रिलेशन हमको सिर्फ दिखाना है इसमें। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि सबको सबसे मिलाना है आपको बैठ के, हाँ रिलेशन पकड़ना, तो एक खाली जुड़ेगा जाके 4 के साथ, क्योंकि ये वाला रूल फुलफिल करना चाहिए, एक जुड़ जाएगा जाके 4 के साथ और 2 जुड़ जाएगा जाके 3 के साथ, बस ऐसे करके छोड़ देंगे, काम खत्म हो गया इसका, क्योंकि इसमें वही सारा एलिमेंट कनेक्ट होगा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, सब कनेक्ट नहीं होगा। ये क्रॉस बी का डायग्राम नहीं है, ये किस रिलेशन का डायग्राम है, आर वाले रिलेशन का डायग्राम, जो ए सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है कि जब 2 एलिमेंट को लेंगे तो जोड़ 5 आना चाहिए, तो उसका मतलब ये इससे नहीं जुड़ सकता, 2 3 3 6 हो जाएगा, ये इससे नहीं जुड़ सकता, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब वही एलिमेंट जुड़ेगा जो एक ये जो आर वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके नीचे बना लीजिएगा, अभी हर रिलेशन का भी एरो डायग्राम भी बनाएंगे साथ साथ। आपको बनाना होगा, दिया ना रहेगा, बनाना होगा। अलग अलग हम रिलेशन डिफाइन करें। पहला रिलेशन डिफाइन कर, वी डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है R1। अभी मैंने R1 डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सेट ए में लिखते हैं ना कि सेट ए टू सेट बी, पढ़ते हैं इसको सेट बी, फ्रॉम ए टू, मैंने ए का कनेक्शन ए वाले सेट को बी वाले एलिमेंट से जोड़ना है इस रिलेशन से R1 से। R1 अब देखो डिफाइन किया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा R1 बराबर, कह रहा उसमें वो सारा ए बी लिखना, वो सारा ऑर्डर पे लिखना, ध्यान से देखिएगा, जो ए रिलेट करता हो सेट ए से एंड बी किससे रिलेट करता हो, चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉमा करके, बी रिलेट करता है सेट बी से, और यहाँ जो कनेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हम इस इजी वाला बनाते हैं, ए प्लस बी का मान 5 से ज़्यादा होना चाहिए। बताओ कौन कौन नंबर आएगा, यहाँ से पकड़िए, ए और बी को जोड़ना, दोनों ऑर्डर पे को जोड़ना, 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये आएगा, नहीं आएगा सर, ये आएगा क्या, नहीं आएगा सर, ये आएगा क्या, 5 से ज़्यादा कह रहा, 5 नहीं, तो इसका मतलब कट जाएगा, ये आएगा क्या, यस सर, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर आना एलिमेंट 2 4 आ जाएगा। हमको उन सारे एलिमेंट को कनेक्ट करना जो इससे रिलेट करता है, ए प्लस बी का मान 5 से ज़्यादा, 3 3 आ जाएगा सर, 3 3 एकदम आ जाएगा सर। नेक्स्ट हमारे पास 3 4 आ जाएगा, उसका मतलब इसके बाद वाला सब आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा और 4 4 आ जाएगा, ये कनेक्ट हो गया रिलेशन। एरो डायग्राम बनाना है इसका, बना दीजिए सर खट से एरो डायग्राम। बोलेंगे सर यहाँ ए है, यहाँ बी है, रिलेट कर दिया R1 से कनेक्ट है, यहाँ पर एलिमेंट वही होगा हमारा 1 2 3 4, यहाँ होगा कितना 2 3 और 4। अब हमको जोड़ना है, यहीं से देख के जोड़ सकते हो, ऐसे सोच भी सकते हो, 2 4 के साथ जुड़ेगा, 2 4 के साथ जाके जुड़ गया, 3 के साथ जुड़ेगा जाके उस कनेक्शन से, 3 4 के साथ फिर जुड़ेगा, 3 4 के साथ भी जुड़ेगा जी, 4 3 के साथ जुड़ेगा, 4 3 के साथ भी जुड़ रहा है और 4 4 के साथ भी जुड़ रहा, बस बाकी खाली रहेगा, ऐसे ही जुड़ेगा कनेक्शन बस। चलो ये सब आके इससे जुड़ गया, ये सब ऐसे, यही वो रिलेशन है जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया। इजी है, पकड़ में आ रहा आराम से, अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, अभी ये शुरुआत है। देखोगे ज़रा इसको, देखोगे सब समझ में आ जाएगा। सुनिए, अब मैंने फिर से दूसरा लिया, यहाँ ये हो गया आपका 1 नंबर, ऐसे डालिएगा इसमें 1 नंबर लगाए। अब हमने क्या किया, इसी को कर दिया 2 नंबर, आप लोग लिखिएगा पूरा, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर और लिखेंगे यहाँ पर R2, नाम बदल दिया इसका R2। एक नया रिलेशन मैंने बनाया है जो ए से बी में एलिमेंट को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ेगा, अब देखो यहाँ पर हम रूल चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि R2 जो मैंने डिफाइन किया है वो कुछ ऐसा किया, R2 ए बी पेयर लेना आपको, कहाँ से, एक ए से और बी से लेना आपको, और यहाँ जो लेना है वो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। बोलिए कौन कौन नंबर आ जाएगा, अब देखो बदल जाएगा, अब ये वाला आदमी पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे ये रिलेशन मैंने चेंज किया सब बदल जाएगा। चेक कीजिए,
चेक कीजिए। सबसे पहले ऊपर ज़रा देखिए, ऊपर देखिए, इसमें देखिए पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा, 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 एक ही आदमी एकलौता पकड़ाएगा। ये सही बात है, सही बात है, एकलौता एक रिलेशन है ये, सिंगलटन रिलेशन को बोल सकते हैं आप। अकेला एक ही एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, मैंने एक एलिमेंट सिर्फ एक से कनेक्ट होगा, अगर ऐसा रिलेशन आपने बना दिया है तो अकेला बेचारा एक आदमी है, जो आपको पहला आदमी बड़ा है, दूसरा आदमी क्या है जी, छोटा है। एरो डायग्राम बनाइएगा, तब तो ये खट से बन गया एरो डायग्राम। ए बी यस R2 से कनेक्ट कर रहे हैं और रिलेशन हमारा कुछ ऐसा डिफाइंड है R2 में। यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ है कितना 3 और 4। एक ही आदमी जुड़ेगा सर, 3 4 के साथ जुड़ेगा, खाली 3 4 के साथ जुड़ेगा, बाकी कुछ नहीं जुड़ेगा इसमें। देखने में भले अच्छा ना लगे, लेकिन कनेक्शन यही होगा इतना ही साइज का, ठीक है। हाँ चलिए नंबर 3 डालिएगा, नंबर 3 इसी में कीजिए, नंबर 3 इसी में हम कर रहे हैं R3 करते जाइएगा। नया नया रिलेशन भी बनाते जाएंगे, पहले इसी सेट से, इसी में पहले देखेंगे कुछ नया नया चीज़, ठीक है। R3 लिखें क्या आप, R3 लिखें, बता रहे R3 लिखा क्या आपने, कहाँ, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, 4 3 सही बात है, यहाँ गड़बड़ हो गया जी। देखो 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 सही बात है, ये ऐसे जुड़ेगा, सही बात है, ये 4 से 3 जुड़ेगा 4 से 3। चलिए R3 मैंने ऐड किया, आप लोग ठीक लिखा थे ना, लिखे थे ना, सही है, तो आप लोग जानिए ना कि क्या होने वाला। R3 मैंने डिफाइन किया है। आप बताओ कितने आदमी बोलेंगे क्या क्या एलिमेंट आएगा, बोलो जी। अदनान 4 3 छोड़ के हाँ हड़बड़ा के, एक भी आदमी को न छोड़ना है, वो सारा आदमी पकड़ना है जो पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ देखो ऐसे न डालो, यस सर सही है, ये सही है, इसको डालो, यस सर ये सही है, अगला डालिए, ये भी सर सही है, 2 3, ये डालिए 2 4 एकदम सही है, पहला नंबर छोटा दूसरा नंबर बड़ा, सही है सर, अगला पकड़िए, नहीं कटेगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, पहला नंबर दूसरा नंबर छोटा, यस सर सही है, 3 4 आ जाएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, पहला नंबर, ये दोनों बराबर है, कट गया, काम खत्म। इसका मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ गया। जैसे मैंने देखो एक तो सिंबल चेंज किया, इसमें इतना आदमी कनेक्ट किया एक दूसरे से, ये ना इतना एलिमेंट जुड़ गया एक दूसरे से, R3 वाले रिलेशन से। दिस इज RA, दिस इज B, R3 से जुड़ गया है, यहाँ पर है 1 2 3 4 3 और 4, कितना जुड़ गया, 1 जुड़ गया जाके 3 के साथ सर, 1 जुड़ गया सर 4 के साथ जाके, 2 जुड़ गया किसके साथ जाके, 3 के साथ जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा 4 के साथ और 3 जुड़ेगा 4, बस 3 जुड़ेगा 4 के साथ, ये आदमी खाली रह जाएगा, ये आदमी किसी से नहीं जुड़ेगा, इसको किसी से जोड़ ही नहीं सकते आप, इसको किसी से जोड़ेगा तो ये पहला नंबर बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसको आप किसी से उस रिलेशन से जोड़ ही नहीं सकते जो आपको डिफाइन किया गया। ये तो R4, तब हम एग्जांपल अब चेंज करेंगे, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है पहला को समझने के लिए। नंबर 4 मैंने कहा है वी डिफाइन रिलेशन R4, चौथा रिलेशन डिफाइन किया A से B में ही, और यहाँ मैंने कहा है A प्लस B का मान वो होना चाहिए 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा, चलो 1 4 3 ठीक है, कौन कौन जुड़ेगा बोलिए तो, इसमें कौन कौन नंबर आएगा, 5 या 5 से छोटा, 5 भी आएगा तब भी लिखना है, या 5 से छोटा आएगा तब भी लिखना है। कौन पकड़ाएगा सर, ये पकड़ाएगा बिल्कुल, 1 3 पकड़ाएगा, यस, और बोलिए 1 4, यस सर 5 जुड़ के आ रहा है एकदम पकड़ाएगा ये। अगला बताइए 2 3 भी 5 आ रहा है सर, 5 या 5 से छोटा पकड़ना, 2 4 नहीं, 3 3 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, ना कटेगा, ये नहीं पकड़ाएगा, बस 3 ठोल एलिमेंट ही कनेक्ट कर रहा है तो 3 पकड़ाएगा, यहाँ पर यस R4 हो जाएगा। चौथा रिलेशन हमारे पास है, चलिए दिस इज A, दिस इज B। इस बार जो A B से कनेक्ट है सेट, वो R4 रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है सर, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को जोड़ने के बाद 5 या 5 से छोटा, 1 2 3 4, यहाँ आ रहा है 3 और 4। अब देखो अच्छा रिलेशन अब पकड़ते हैं। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, एक जुड़ेगा 3 से, एक जुड़ेगा 4 से, 2 जुड़ेगा 3 से, 2 जुड़ेगा 3 से, बस
यही कनेक्शन होगा, बाकी 3 एलिमेंट जुड़ ही नहीं सकता, ये दोनों किसी से नहीं जुड़ सकता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इजी है, इजी है। हाँ जीरो हो जाए तो या इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए? आ रहे हैं, अभी रुको ना बच्चा, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। यही बनाने का एक्सपीरियंस। सर को बोलना, सर को बोल। 3 4 सर से पूछ, सर से। 1 से 3 मिला। एक तो और रिलेशन दिखाएं इसमें आपको। इसका कहना है कि सर एक तो अगर हम ऐसा लिख देते हैं, देखो देखो तो कितने लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिखा R5 है क्या नंबर 5 में? R5 में चल रहा है, चलो ये भी सही है R5। और यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो तो कितने लोग एक बार में हिट कर गया दिमाग में, सर ये तो ईजी हो गया। मैंने कहा A और B को जोड़ने के बाद 10 या 10 से बड़ा नंबर आना चाहिए। सही बात है, सही बात। इसका कहना सर आप तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिए, क्वेश्चन हम सही लिखे थे, अभी उसको भी देते हैं। 10 या 10 से छोटा, अब बताओ 10 या 10 से छोटा, 10 या 10 से छोटा तो टोटल आ जाएगा ना आबिद 1 3। हाँ 10 नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 से छोटा तो आ रहा है ना, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, जोड़ने के बाद 10 आए तब भी लिख लेना है। जैसे अगर मान लो अगर इसमें 5 5 होता तो 10 आ जाता, लेकिन इत्तेफाक से 5 5। हीरो होंडा का चाबी किसके पास है? सुनिए आप भी समझ में आया। ये कह रहा है कि अगर ए और बी को जोड़ने में 10 आए या 10 से छोटा आए, एग्जैक्ट नहीं कर रहा है कि 10 आना चाहिए, 10 आएगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा उसमें, वो भी अभी आ रहा है रिलेशन, चलो वो भी अभी बता देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो जी, इसका मतलब ये हुआ सर इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है, यानी कि ये एक ऐसा रिलेशन हो गया है जिसमें वो सारा एलिमेंट आ चुका है। किसका? ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी ही ये पूरा का पूरा रिलेशन फुलफिल कर रहा है, पूरा का पूरा। यानी कि यहाँ पर R5 जो है ये इक्वल हो गया है ए क्रॉस बी के, ये भी एक रिलेशन ही है। ए क्रॉस बी क्या होता है? सबसेट भी तो होता है, सबसेट बराबर भी हो सकता है और सबसेट भी है। बात समझ में आ रही है? ऐसे रिलेशन को जब ए से ए में देखेंगे तो इसका नाम होगा यूनिवर्सल रिलेशन, जो सबका सब उठ के आ गया इसमें, टोटल एक भी नहीं बचा, यूनिवर्सल। आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम लोग, बाइनरी रिलेशन के अंदर आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अगर पाई आ जाता तो फिर एम्प्टी रिलेशन, खाली रिलेशन। अभी वैसा एग्जांपल लिखेंगे जो पहले लिखे थे, आप लोग बोले सर ये तो गड़बड़ हो गया, वो भी गड़बड़ नहीं हुआ था। हाँ अब बताओ, अगर हम एक रिलेशन इसी में डिफाइन कर देते हैं नंबर 6, देखिएगा वी डिफाइन रिलेशन R6 फ्रॉम A to B, और मैंने यहाँ पर लिख दिया A + B का मान 8 से बड़ा आना चाहिए। बोलो 8 से बड़ा। हाँ 8 से बड़ा। 8 से बड़ा, 8 से बड़ा एक भी नहीं आएगा सर। इस डब्बा के अंदर क्या लिखा आएगा वो हम जानना चाह रहे हैं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, इसमें कुछ आ ही नहीं सकता है, भले इतना बड़ा झोला कुछ नहीं। फाई इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, खाली। एक ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन से ए और बी कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ नहीं जुड़ सकता। जोड़ के आप आर यहाँ पर आएगा 6 ईयर्स, जोड़ के आप ला ही नहीं सकते हैं। कहाँ पर जी? बड़ा ला ही नहीं सकते सर, R6 हो जाएगा बिल्कुल। सारा अगर बराबर का चिन्ह दे तो एक काट आ जाएगा। हाँ अगर बराबर लगा एक लिमिट घुस जाता खट से। यस, जो फुलफिल कर देगा उस रिलेशन को आ जाएगा इसके अंदर, नहीं करेगा नहीं आ पाएगा। अब दिखाते हैं आपको एग्जांपल नंबर 2। अब इसको बदलते हैं जी, क्योंकि इसके बाद रेंज और डोमेन आ रहा है, इसका रिलेशन का रेंज और डोमेन। देखिए वे डिफाइन रिलेशन फ्रॉम R7 A to B में, और मैंने कहा जो R7 है, देखो ज़रा ध्यान से अदनान, यहाँ ध्यान दोगे, ए बी ऐसा हो जो ए का मान ए से और बी का मान सेट बी से ले रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कहा है जो ए इंटू बी है। अभी तो जोड़ घटाव देख रहे थे, बड़ा छोटा देख रहे थे, अब मैंने एक तो गुना वाला जानबूझ के दिया ताकि आगे हम कनेक्ट कर पाएँ आपसे। ए इंटू बी का मान होना चाहिए 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, या ऐसा करते हैं एक और नंबर डालते हैं 6 से बड़ा या बराबर। अब बताओ 1 गुना 3 6 होता है क्या? 6 से बड़ा नहीं आता है। 1 गुना 4 6 से बड़ा आता है क्या? नहीं आता। 2 गुना 3 सही है सर, 2 चौके 8 सही है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16। यस, यहाँ से सब पकड़ा जाएगा सर, ये वाला सब पकड़ा जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से।
अभी सब में आ रहे हैं, रुको ना। अरे अभी कंसेप्ट पहले सीखना है, अब फिर अभी इस पे सवाल खूब आएगा, ये अच्छा सवाल सब आएगा, एकदम शानदार सवाल। ऐसा सवाल आएगा कि आप खोजते परेशान थक जाइएगा। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सब आपको अभी खोजना होगा इसमें। अभी तो पहले शुरुआत कर रहे हैं इजी से ना, ताकि आपका थोड़ा इसमें मन लगा रहे, उबे नहीं आप। अभी तो थोड़ा कंसेप्ट हम आपको बना रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए अच्छे से कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पर एरो डायग्राम बनाना बोलेगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। R7 बिल्कुल सर कनेक्ट करेगा, ये हमारा सेट A है और यहाँ हमारा सेट B है, और सर ये R7 से कनेक्ट है एक दूसरे से, वो वाला रिलेशन है। 1 2 3 और 4, यहाँ पर है 3 और 4, इसका मतलब 2 सर 3 के साथ जुड़ेगा जाके, 2 4 के साथ जुड़ेगा जाके, 3 के साथ जुड़ेगा जाके, 3 4 के साथ जुड़ेगा, और 4 3 के साथ जाके जुड़ जाएगा, और 4 4 के साथ भी जुड़ेगा। इतना रिलेशन बन रहा है, ये सारा एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होगा। आप लोग बनाइए अच्छे से। तो ये तो 6-7 तो आप बना चुके हैं, तो ये बनाने में क्या, अब आप लोग खट से बनेगा। लीजिए बदलते हैं, आप थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाते हैं। लो जी, आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है इस सेट में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और 6, मान लीजिए ऐसा है। एंड इसमें जो एलिमेंट है B में, उसमें लिखा हुआ है 1 और लिखा हुआ है 4 9 और यहाँ लिखा हुआ है 25। 4 9 26 बता रहे हैं कैसे क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है ज़्यादा। अब देखिए ना कैसे बनाते हैं। यस 5 चौके 20 होगा, हम बता रहे हैं आपको। हम अभी एलिमेंट लिख के भी आपको दिखाएंगे कितना होगा। 20 होगा, 20 लिखने में क्या दिक्कत है जी, फटाफट लिख देंगे 20। देखो ना, और उसके बाद सिखाएंगे भी तरीका आपको कैसे खोजिएगा आप, उसके बाद हम तरीका भी सिखा रहे हैं। देन ज़रा बताइएगा मुझको A क्रॉस B कितना हो जाएगा। तो सर A क्रॉस B में हमको दिख गया है सर यहाँ पर से इतना एलिमेंट इससे गुना होने वाला है। खोजने पे भी मज़ा आएगा आपको। अभी देखिएगा आप, पहले ऑर्डर पे खुजवाएंगे आपसे, उसके बाद फिर सिखाएंगे कि 1 1 के साथ जुड़ेगा, 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 9 के साथ बनाएगा, 1 किसके साथ बनाएगा बोलिए 25 के साथ। ये हो गया सर पहला का पेयर। दूसरा का पेयर लगेगा सर 1 1 के साथ, 2 1 के साथ, 2 4 के साथ। इसको थोड़ा फास्ट भी आप लिख सकते हैं, 2 9 के साथ और 2 25 के साथ। सही है क्या? देखो एक तो हम बस लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको पकड़ में आए कि ऐसे पकड़ा जाता है। 3 1, उसके बाद कितना होगा बोलो 3 4, नेक्स्ट इज 3 9, फिर बोलिए नेक्स्ट इज 3 25, फिर बोलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 1। ओ ये लिख चुके हैं। फिर आगे हमारे पास 4 1 और बोलिए 4 4 आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा और 4 25 आ जाएगा। लास्ट आ जाइए 6 के साथ, 6 के साथ 1 के साथ जोड़ा लग जाएगा, 6 के साथ 4 का जोड़ा लग जाएगा, 6 के साथ 9 का जोड़ा लग जाएगा और 6 के साथ 25 का। आप बोलिएगा सर बार बार इतना लिखना पड़ेगा क्या? नॉर्मली इतना बड़ा आपको सेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दे दिया जाएगा तो लिखने में क्या दिक्कत है? कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बैठ के खाली जोड़ा लगाना है सबका, और क्या कोई दिक्कत, खाली जोड़ी तो लगाना है बैठ के इसका। लेकिन अब देखिए इसका रिलेशन कितना खतरनाक इससे बनने वाला है। देखो सबसे पहला रिलेशन बनाते हैं। देखिए जी, सबसे पहला रिलेशन हम बना रहे हैं R1 इज ए रिलेशन। क्या लिखे थे उसमें क्या लिख रहे थे हम लोग ना, ऊपर में क्या लिख रहे थे हेडिंग में क्या लिख रहे थे? वी डिफाइंड रिलेशन। ऐसे लिखो, चलो ऐसे ही लिखो। देखो जी, पहला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वी डिफाइंड ए रिलेशन। एक रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं R1, ठीक है। R1 कहाँ से? फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या रखा है मैंने? R1 रखा है। अब सुनो ज़रा ध्यान से। अब मैंने कहा एक रिलेशन हमारे पास R1 है जिसमें वो सारा एलिमेंट लिखना है X और Y। अब A और B लिख सकते हैं, XY से अब सीखिए। XY का मतलब वही एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, हमको बताना होगा ये जो X है वो किससे आ रहा है? A वाले सेट से आ रहा है, और ये जो Y जो है वो किससे आ रहा है बताओ? B वाले। अब इसमें A लिखिएगा तो A बिलोंग्स टू A लिखिएगा, B बिलोंग्स टू B लिखिएगा। हम X लिख रहे हैं जानबूझ के ताकि कंफ्यूजन ना हो। X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू, मतलब A बोलने में B बोलने में तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। एंड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा यहाँ पर x² बराबर y।
देखो सबसे पहला शानदार सा रिलेशन, वो सारा ऑर्डर्ड पेयर पकड़िए जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर करने के बाद दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बढ़ाओ, क्या ये सही है? पहला का स्क्वायर कीजिए, दूसरा के बराबर आ रहा है क्या? 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ओके ओके है सर, इसके अंदर ये आदमी घुस जाएगा फट से आगे 1 1। क्या ये घुसेगा? 1 का स्क्वायर 4 के बराबर नहीं सर, फेल कर रहा है, 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 फेल कर रहा है। 2 4 यहाँ पकड़ा जाएगा ये आदमी। 1 1 2 4 3 9 अभी हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के इत्मीनान से ये वाला आदमी पकड़ाएगा सर। इतना के बाद खाली पकड़ाया है 2 और 4। कितना पकड़ाया है सर? 2 और 4, वो सारा रिलेशन पकड़ना। सर 3 और 9 और कोई अब सुनिए, उसके बाद पकड़ाएगा कौन? 3 3 3 3 3 3 3 और 9। ये पकड़ाएगा सर पहला का स्क्वायर दूसरा के बराबर है, यस 3 और 9 पकड़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद 4 4 4 4 4 का स्क्वायर 16 होता है, नहीं मौजूद है। और 6 6 का 36 नहीं मौजूद है। 5 का 25 होता है, 5 है ही नहीं इसमें। यानी कि इसके अंदर ये बस 3 आदमी आएगा। बात समझ में आ रही है? बस यानी कि अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दिस इज ए, दिस इज बी, ये हमारा हो गया R1 से कनेक्ट कर रहा है। कितना हो गया यहाँ? 1 2 3 4 और 6 है। इधर है 1 4 9 और 25। बोलो 1 किसके साथ जुड़ जाएगा जाके? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 तो होता है लेकिन 16 सेट बी में मौजूद नहीं है तो आप जोड़ ही नहीं सकते। 6 का स्क्वायर 36 भी होता है लेकिन 36 इसमें है ही नहीं तो जुड़ेगा कहाँ से? है ना, सामने सामने मिल गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। लिखिए इसको, लिखिए इसको। हाँ हाँ वही बता रहे हैं, अब वही बात बता रहे हैं। कैसे? चलिए इसी के साथ अगर मैंने एक रिलेशन नया डिफाइन कर दिया R2, बताओ हमारे पास कितना हो जाएगा? R2 हम लिख रहे हैं यहाँ पर वो सारा x और y पेयर में लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, वो सारा x y लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कॉलन का साइन लगाते हैं। जो x बिलोंग्स टू a से होना चाहिए और y बिलोंग्स टू b होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिखा एंड, यही सबसे इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पर लिखते हैं, है ना। यही रूल से आप कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को। अब मैंने कहा x प्लस y अब बराबर 10 होना चाहिए। बोलो, अब सुनिए ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे आपने इसमें खोजा था ना कि ऐसे ऐसे मिल रहा है सर, हम इसको न लिख के ऊपर से ही देख सकते हैं। ऊपर से भी देखना आपको सीखना। सुनिए, जैसे पहले में कितना पकड़े थे? पहला का स्क्वायर दूसरा के बराबर होना चाहिए। तो सुनो, जब भी कनेक्ट होता है पहला एलिमेंट दूसरा से कनेक्ट होता है तो आप यहाँ पर नज़र रखिए, वहाँ पर नज़र रखिए, क्या इसमें से किसी नंबर का स्क्वायर उसके बराबर आ रहा है? क्योंकि ये जो होता है ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पर जाता है और ये जाता है दूसरे नंबर पर। तो चेक करो, हाँ सर 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो बस यही वाला 1 1 ऐड आ जाएगा इसमें। अब सोचो अगला एलिमेंट, अब 1 का स्क्वायर जब 1 के बराबर तो अगले से किसी से जुड़ ही नहीं सकता। वो एक ही नंबर के बराबर, किसी नंबर का स्क्वायर एक ही नंबर के बराबर हो सकता है। अब 2 में पकड़िए, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या उसके अंदर 4 मौजूद है? एक तो मौजूद, तो 4 और 2 का जोड़ा लग जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या 9 उसके अंदर मौजूद है? अगर 9 है तो इसका मतलब 3 और 9 का पेयर कहीं ना कहीं होगा ही, तो खट से लिख देंगे 3 और 9। अब देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है लेकिन 4 और 16 का पेयर कोई है ही नहीं, इसका मतलब 4 का कनेक्शन उधर नहीं मिलेगा आपको, तो 4 नहीं मिलेगा। 16 का 36 होता है, 36 यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप इसको पूरा लिख के भी बना सकते हैं, यहाँ से देख के बना सकते हैं। आप सुन लो, इसको बिना देखे हम करते हैं। x प्लस 10 का मान, x प्लस वाई का मान 10 होना चाहिए। x प्लस वाई का मान 10, तो एक को 1 के साथ जोड़ेंगे 10 कभी नहीं आएगा, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे 4 के साथ जोड़ेंगे तभी नहीं आएगा, 1 को 9 के साथ जोड़ेंगे आ गया 10। यानी कि पहला और 9 ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा इसमें, 1 और 9। बात समझ में आ रही है? यही एलिमेंट कहीं ना कहीं इसके अंदर भी होगा मौजूद, है ना, उसके अंदर होना ही होना है ना, होना है। अब देखो 2 का किसके साथ जोड़ा लगाएं कि 10 हो जाए? 2 का जोड़ा 1 के साथ 3 आता है, 2 का 6 नहीं आएगा सर, 2 का 9 के साथ नहीं आएगा 11 आ जाएगा। अब देखो 2 का जब 9 के साथ 11 आएगा, 2 का 25 के साथ तो कभी 10 आएगा ही नहीं। आगे बढ़ जाइए, 3 का देखिए, तो 3 का हमारे पास 4 7 नहीं आ रहा, 11 नहीं है। 4 का देखिए 4, 6 का देखिए 6 का 1 के साथ नहीं, 6 का 4 से लगेगा, 6 का 4 से लगेगा, काम खत्म हो गया। और या तो आप इसमें खोजो बैठ के, तब भी वही कहानी है। बात समझ में आ रही है? तो क्या इसको लिखने का कोई ज़रूरत है? नहीं भी लिखिएगा तब भी चल जाएगा, तब भी चल जाएगा एकदम आराम से। यहाँ लिखेंगे a, लेकिन ध्यान से ये जो एलिमेंट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर में आता है, इतना सा आपको याद रखना, ये ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा आएगा। R3 R2 से कनेक्ट हो रहा है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 1 4, अच्छा सॉरी 6 हो जाएगा, यहाँ है 1 4 9 25। बोलो कैसे कैसे जुड़ रहा है? 1 जुड़ेगा 9 के साथ, 4 जुड़ेगा 6 जुड़ेगा 4 के साथ, बस 2 ही कनेक्शन, 2 ही रिलेशन है और 2 से ज़्यादा नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जांपल आपकी किताब से लेते हैं जी।
लग रहा दुनिया का जनता काम हो रहा है। चलिए अब साथ साथ एक ऐसा करते हैं, एक टॉपिक भी आगे बढ़ाते हैं और रेंज डोमेन भी लिखना सिखाते हैं, ठीक है। साथ साथ वो काम भी साथ साथ होगा। लिखे तो हेडिंग राजी तो रेंज डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अब सवाल बताते जाएंगे, ये भी निकालना सिखाएंगे साथ साथ आपको, तो अच्छा और फील आएगा। क्या चीज़? वही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, लिखो ना अभी। डोमेन, अभी इसमें डेफिनेशन आएगा पहले। डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का रेंज डोमेन और को डोमेन क्या होता है उसको पहले सीखते हैं। साथ साथ अब रिलेशन का एग्जांपल भी दे जाएंगे, ये दोनों चीज़ को निकालते भी जाएंगे। लिखिए, मान लेते हैं हमारे पास लेट आर बी ए रिलेशन। आर एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम। रिलेशन होगा तो किसी न किसी एक सेट से सेट बी में जाएगा, सेट ए टू सेट बी। देन तब हम कह सकते हैं सर आर जो है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। क्या हो जाएगा बोलो? सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। देखो जी, तब कहता है नंबर 1 में द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। इसको लिखते कैसे हम लोग? रिटन एज, लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, डोम ऑफ आर, एज DOM ऐसे करके आप ब्रैकेट में लिख देंगे आर, ऐसे डोम ऑफ आर मतलब डोमेन ऑफ आर शॉर्टकट में डोमेन ऑफ आर। चलिए नंबर 2 रेंज की बात करते हैं। रेंज देखो, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर का जो एलिमेंट्स है उसका सारा सेकंड कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए, उसका एक सेट बना दीजिए। इज कॉल्ड, वही कहलाता है कॉल्ड द रेंज ऑफ आर डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, इसको पूरा लिखते हैं RANGE, रेंज ऑफ आर ऐसे करके। रेंज में RAN खाली नहीं लिखेंगे, पूरा लिखते हैं रेंज RANG, रेंज ऑफ आर, ठीक है। नंबर 3 लास्ट, द सेट बी जो हमारे पास होता है, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। ओहो हो, इसको साथ साथ लिख देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, जगह आप लोगों ने बचाए होंगे। चलो जी, लिख रहे हैं आप लोग, साथ लिख रहे हैं क्या? लिख भी लिए हैं सर। पहले उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, कहानी है। सुनो, रिलेशन जो भी होता है वो क्या होता है बोलिए? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। अगर इफ आर इज ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है, कहाँ से? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ये रिलेशन है तो देन क्या हो जाएगा बोलिए? देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये होगा, हर हाल में होना है सर ऐसा। अब सुनो, ये जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर आता है। क्या आता है बोलिए? ऑर्डर्ड पेयर। किसका ऑर्डर्ड पेयर आता है? ए क्रॉस बी का। अरे ए क्रॉस बी से ही ना इसके अंदर लिखा जाता है कोई ना कोई एलिमेंट जो उस रूल को फॉलो करता है, जो उस रिलेशन से कनेक्ट होता है एक दूसरे से, उसको लिखते हैं हम लोग। तो अगर हम आपसे ये पूछेंगे, देखो
हमारे पास एक आर रिलेशन है, आर एक रिलेशन आया है, ठीक है, जिसमें ए और बी एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, और यहाँ हमारा ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू क्या है बताइए, बी है, और ए और बी जो है कुछ रूल से आपस में कनेक्ट है। रुको, ए और बी ना लिख के हम यहाँ पर एक्स और वाई लिखते हैं। सुनिए, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स और वाई, ऊपर ए और बी ना लिखे कहीं पर, एक्स और वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए से है एंड वाई बिलोंग्स टू किससे है, बी से है, एंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स जो है आर वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई ना कोई एक रूल से जुड़ा हुआ है, एक्स एंड वाई कनेक्टेड विथ ए रूल, एक्स कनेक्ट टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई बाय ए रूल, एक नियम से, एक रिलेशन से, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अभी नियम को नहीं पता लेकिन एक रिलेशन बन रहा है। तो बताइए इसके अंदर आर के अंदर क्या आएगा, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, कोई ना कोई एलिमेंट ही ना आएगा। तो जो पहला एलिमेंट है उसको आपको पकड़ना है और उसका एक तो सेट बना देना है। जैसे पहला एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7, हर एलिमेंट में ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर पकड़ना है। तो पूछेगा आपसे, बताइए डोमेन ऑफ आर क्या होगा। देखो डोम पहले लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर यानी कि डोम ऑफ आर, ये क्या होगा, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा, सारा एक्स लिखाएगा, जो कि क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स करना चाहिए किससे, आर से, एक्स वाई किसके अंदर होना चाहिए, आर से, और उसका पहला वाला सब आपको उसके अंदर लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद काम खत्म हो गया। इसको बोलेंगे डोमेन। रेंज क्या होगा, तो सुनो, रेंज होगा क्या, जिससे वो जाके जुड़ा, जिससे वाके जुड़ा के, तो किससे, हर एलिमेंट जाके किसी एक दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, तो वाई वाला इसके अंदर खाली लिखाएगा, खाली वाई वाला सब मेंबर लिखा जाएगा। और वाई कहाँ से लीजिएगा, तो वाई वहाँ से लीजिएगा जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ होता है, आर वाले रिलेशन में आपको देखना है, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे, खेल खत्म, तुरंत दिखा रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास कोडोमेन है, देखो एक हो गया डोमेन, एक हो गया कोडोमेन। कोडोमेन जो होता है वो सेट बी जो होता है ना, पूरा का पूरा सेट बी, इसी को कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन की अगर बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेट बी के बराबर, सेट बी ही कहलाता है कोडोमेन। कुछ बात समझ में आई। देखो यहाँ आर हमारे पास अगर रिलेशन है ए टू बी में, कोई बात नहीं, ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स आर का जो भी है हमारे पास नंबर्स, उसका पहला सब नंबर पकड़ लीजिए, उसका एक तो सेट बना दो। देखते सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, रिटन एज डोम ऑफ आर, यानी कि डोमेन ऑफ आर। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी होगा जब रिलेशन लिखेंगे। अभी जो 8 9 रिलेशन दिखाए आपको, सब में आ रहा था ना नंबर 5 2 10 2, उसका सबका सेकंड पार्ट पकड़ना, सेकंड हिस्सा पकड़ना। सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। लिखिए तो पहले इसको दिखाते हैं, इसका एग्जांपल एक तो एग्जांपल से और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नया, खाली नंबर्स को लिखना है देख के। अब रिलेशन भी साथ साथ दिखाएंगे, डोमेन रेंज भी साथ साथ लिखना सिखा देंगे आपको, तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऊपर हम मिटा देते हैं, एक तो सवाल लिख देते हैं शानदार सा। चलिए लिखे तो सवाल, लिखे तो सवाल कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास, सवाल देखो क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एंड हमारे पास एक सेट बी है, यहीं से आपका सवाल है कि बुक से ही, 4 है, इसमें 6 है और कितना है 9 है, ये 3 तो एलिमेंट दिया गया है। आपसे कह रहा है डिफाइंड ए रिलेशन एंड, एक डिफाइंड रिलेशन डिफाइन किया हुआ, एंड ए रिलेशन, ऐसे लिखते हैं हम, ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और आर हमारे पास दिया है कुछ ऐसे, आर बराबर लिखा है, इसमें वो सारा ए बी, ऐसा करते हैं एक्स लिखते हैं वाई लिखते हैं, वो सारा एक्स और वाई लिखना है, जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए से होना चाहिए, वाई बिलोंग्स कितना चाहिए, बी से होना चाहिए। एंड यहाँ पर लिखा है जो एक्स माइनस वाई है ये ऑड नंबर होना चाहिए। लो एक मतलब रिलेशन डिफाइन किया, जब भी आप एक्स और वाई पकड़ेंगे ऑड नंबर में आना चाहिए, दो नंबर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। माइनस में आएगा तो चलेगा।
हाँ सब चलेगा ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ऑड होना चाहिए, खाली माइनस प्लस का मतलब नहीं है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ नहीं कहा, ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो सुनो सबसे पहली बात सुनिएगा, ऑड नंबर होने के लिए अच्छा जो भी रिलेशन आता है, देखो चूंकि हमारे पास ए का मान दिया गया है कितना है 1 2 3 4, अब बी का मान दे दिया गया आपके पास 4 6 9। अब सुनो जो भी रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो आपको पूरा ए क्रॉस बी लिखने की अब ज़रूरत भी नहीं है, 1 4 लिख दीजिए और डॉट 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 करके लिख दीजिए 4 और 9, काम खत्म हो गया। बीच में सब आ गया, लिखिए 1 4 1 6 1 9 सब आ गया, फिर 2 4 2 4, हम लास्ट वाला खाली लिख दिया 4 9, मैंने उसके अंदर सब लिखा गया है, सब लिखा गया। हाँ ताकि जो है हम लोग उसको बार बार लिख के टाइम का बर्बाद करेंगे, सीधा हमारे पास रिलेशन है ये। हाँ हाँ ठीक है लिख दिए तो कोई बात नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अब आपसे कह रहा है एक रिलेशन हमारे पास आर है, आर में क्या लिखा है वो सारा एक्स और वाई लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, a होना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बोलिए, b होना चाहिए, एंड x माइनस वाई, हाँ यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, और x माइनस वाई क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो सबसे पहला नंबर कौन पकड़ाएगा बोलो, यहाँ से सोचो 1 को जब 4 में घटाएंगे तो ऑड आएगा क्या, जब भी ऑर्डर पे ही ना पकड़ाएगा, नहीं 1 4 इसके अंदर है मौजूद, 1 4 मौजूद है, तो सर ये 1 और 4 इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर है। आगे बढ़िए, क्या 1 और 6 ऑड नंबर आएगा क्या, हाँ सर 1 और 6 भी घटाएंगे तब भी ऑड नंबर आएगा। पहले 1 से पकड़ो सबको, 1 9 नहीं होगा, 2 और 4 आएगा क्या इसके अंदर, हाँ सर 2 और 4 आएगा, लेकिन ऑड नंबर नहीं है। 2 और 6 ऑड नहीं है, 2 और 9 यस, 2 और 9 वाला पेयर पकड़ा जाएगा, इसमें है इसके अंदर 2 वाले, वही हम वहीं से उठा रहे हैं, बस हम लिखा नहीं हमने, है ना। अगला पकड़िए 3 और 4, यस सर 3 4 एकदम आएगा ऑड नंबर, 3 6 आएगा एकदम, 3 में 6 घटाएंगे तो 6 में 3 घटाएंगे तो ऑड नंबर आएगा, यानी कि 3 और 6 पकड़ा जाएगा। 4 4 घट के 0, 4 4 4 घट के 4 और 5, 4 और 9, यस 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 4 और 9 आ जाएगा, 4 और 9 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, ये सारा ऑड नंबर लिखा जा, वो सारे ऑड नंबर्स का पेयर लिखा जा चुका है, जो जो कैसे कनेक्ट है, जब भी दोनों को घटा रहे हैं तो एक ऑड नंबर हमको मिल रहा है। अब सुनो जी जाना, अब इसका अगर हम आपसे पूछेंगे एरो डायग्राम बनाइए तो बोलिएगा सर एकदम बच्चा वाला काम। एरो डायग्राम में कुछ न करेंगे सर, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, फटाफट यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इधर कितना लिखेंगे बोलो 4 6 और 9। बोलिए कैसे कैसे कनेक्ट होगा, तो सर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, दिस इज आर, आर रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है। पहला जुड़ेगा किसके साथ, 4 के साथ, पहला जुड़ जाएगा 4 के साथ, देखो पहला जुड़ेगा 4 के साथ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। दूसरा किसके साथ जुड़ेगा, एक जुड़ेगा 6 से सर, एक यहीं से जुड़ रहा है 6 से। अगला बताइए, 2 जुड़ेगा 9 से सर, 2 जुड़ रहा है 9 से, और फिर 3 जुड़ रहा है 4 से, 3 जुड़ रहा है जाके 4 से यहाँ जुड़ रहा है, उसके बाद 3 जुड़ रहा है 6 से सर, 3 6 से जुड़ रहा है, फिर 4 9 से जुड़ रहा है, ई सामने सामने जुड़ के खेल खत्म। इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनो 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 सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब बात कर रहे हैं इसके डोमेन की। ये एक रिलेशन है, इसका डोमेन, तो डोम ऑफ आर, डोम ऑफ आर मतलब डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसका पहला मेंबर आपको पकड़ना है। ये जो यहाँ से पकड़ना, ऊपर वाले से ना, रिलेशन से, रिलेशन से पहला मेंबर पहला मेंबर पहला मेंबर, तो पहला मेंबर सर 1 है, पकड़ा गया। इसमें भी सर 1 है, तो एक तो एक बार लिख चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट में, एक बार 1 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना आपको, एक बार एक ही बार लिखाएगा 1, उसके बाद सर 2 लिखाएगा इसमें, उसके बाद 3 लिखाएगा सर, 3 एक बार और 4 लिखाएगा सर। दिस इज द डोमेन ऑफ आर। रेंज का मतलब क्या हुआ, ये सब जाके किसके साथ जाके जुड़ा, कनेक्ट किससे हुआ जाके, उसको बोलते हैं रेंज। रेंज जब 1 रखा तो आया कितना, 4 आया, जब 3 रखा तो किसके साथ जुड़ा जाके, 4 के साथ जुड़ा, उसको बोलते हैं रेंज। मतलब कि दूसरा मेंबर पहला जुड़ा किसके साथ, जाके जुड़ा किसके साथ, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो गया हमारा। सेकंड मेंबर पकड़िए, सेकंड कोऑर्डिनेट पकड़ लीजिए, 4 6 और 9। बात समझ में आई, 4 6 और 9 हो गया। अब मैंने कहा आपसे बताइए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन कुछ नहीं होता, जो सेट बी होता है वही होता है कोडोमेन। तो सेट बी कौन है, सेट बी टोटल है, सेट बी हमारे पास कितना है, 4 6 9। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रेंज और कोडोमेन आपस में है बराबर, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो इस वाले से कनेक्ट नहीं हुआ, सब का सब कनेक्ट हुआ। कौन कौन बोलो, हाँ इत्तेफाक है यहाँ पर, डोमेन और सेट ए भी बराबर हो गया, अब कोडोमेन भी आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब क्या, डोमेन का मतलब सीधा से ये समझना है, रिलेशन आर का जो एलिमेंट्स है उसका सब पहला मेंबर का एक सेट बना देना,
बन गया एक ठो सेट। दूसरा मेंबर का जो सेट बनाइएगा उसको रेंज कहेंगे। दूसरा मेंबर के सेट को बनाएंगे रेंज, तो रेंज में चला जाएगा कौन, दूसरा मेंबर। ये लाल वाला लाल वाला लाल वाला लाल वाला लाल वाला, अगर एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखना। और रेंज में कौन पकड़ाएगा, सॉरी डोमेन में आगे वाला पकड़ाएगा। डोमेन में आगे वाला आगे वाला आगे वाला सब आगे वाला लिख लो, एक तो में सब आगे वाला लिख लो डोमेन, लास्ट वाला लिख लो रेंज, काम खत्म। अब को डोमेन होगा सेट बी, टोटल ही को डोमेन कहलाता है। सेट बी को ही हम लोग कहते हैं को डोमेन। ये सब सवाल चल रहा है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आ जाएगा ना, तब समझो कि मेन सवाल आ गया। मेन सवाल आ गया। अभी तो मन ही चल रहा है। चलिए लिखते हैं एक तो अच्छा सवाल। कोई दिक्कत नहीं, रात को हम आप लोग तो बताइएगा रेंज और डोमेन, रेंज डोमेन, हाँ बताइए तो। हमने यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए का जगह पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। जरा सा इसको बता दीजिए, तब हम फिर अगला बताते हैं आपको एग्जांपल। 1 2 3 4 अगला एकदम थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। दो हमारे पास है 1, हाँ इस बार 5 डाल दिए, 1 4 5। चलो इतना एलिमेंट हमारे पास है। एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और एक्स वाई हमारे पास लिखना। यहाँ सब कुछ लिखा रहेगा आपको, यहाँ तक दिया रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेस देन का रिलेशन है। लेस देन का मतलब एक्स लेस देन वाई, ऐसा लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट कर दो बनाना, देखते हैं। रेंज डोमेन सब निकालना, कोडोमेन सब निकालना है, एरो डायग्राम सब बनाना आपको। बनाइए। हाँ पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, बस इतना सा आपको रिलेशन दिया गया। छोटा सा रिलेशन है लेस देन का। अच्छा पहले छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए ना। 1 4 1 5 1 और 1 2 3 4 हो जाएगा रेंज सर, डोमेन सर। 1 2 3 4 डोमेन। शॉर्टकट मार रहे 1 2 3 4 नहीं, हमने चाहिए लेस देन और इक्वल टू ना लिखा जी, लेस देन और इक्वल टू ना लिखा है ना, खाली लेस देन का सिंबल है, खाली लेस देन का सिंबल है। हाँ बोलो 1 4 5 क्या डोमेन, डोमेन बताइए डोमेन कितना कितना 1 4 1 2 3 4। सही बोला है, एकदम सही बोला है। चलो आप निकाल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ए हमारे पास दिया, बी दिया है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए फटाफट। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा बोलो, 4 5 4 तिया 12 आ जाएगा। पहला एलिमेंट लिख दो 1 1 आ जाएगा सर, और 1 4 आ जाएगा, और ऐसे करते हुए कहाँ तक चला जाएंगे 5 5 तक आ जाएगा। टोटल आ गया इसके अंदर जितना एलिमेंट था सब आ गया। अगर हम आपसे पूछेंगे, इसमें एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है आर, जिसमें कह रहा वो सारा एक्स वाई लिखना है आपको, जो एक्स बिलोंग्स टू ए से होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू बी से होना। इसको समझ आई, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है ये। एंड आपसे कह दिया एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए, तो पकड़ लेंगे सर यहाँ पर कौन, एक्स वाई से छोटा। ऐसा पेयर लगाओ ना, यहीं से लगाओ, इसमें मत खोजो, यहाँ से खोजो। इसका अगर पेयर इसके साथ लगेगा तो छोटा होना चाहिए, तो बराबर हो गया ना, ये कट गया। इसका इसके साथ लग सकता है, यस 1 और 4 आ जाएगा सर। 1 और 5 आएगा क्या, हाँ सर 1 और 5 आ जाएगा, एकदम सही है। 2 और 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 तो बड़ा हो गया। 2 और 4 आएगा, यस सर 2 और 4 आ जाएगा, लिखना है बस ऐसे करके। 2 5 बिल्कुल आएगा, 2 5 एकदम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 4 आएगा क्या, 3 1 नहीं आएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, और 3 5 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। और आएगा क्या, 4 1 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 4 5 आ जाएगा, यस सर 4 5 आ जाएगा। और 5 1 नहीं आएगा, 5 4 नहीं 5 नहीं आएगा, काम खत्म हो गया। ऐसे ही देख के आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रॉस भी बैठ के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका, ये दिस आर निकल चुका है, आर निकल चुका है, फटाफट इसका बना दीजिए आप एरो डायग्राम और रेंज और डोमेन बता दीजिए। एरो डायग्राम में क्या करेंगे, ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट क्या है इसमें 1 2 3 4 और 5। इसमें कितना है सर 1 4 और 5। बोलो 1 किसके साथ जुड़ गया, 1 जुड़ गया किसके साथ, 4 के साथ जाके, 1 जुड़ गया 4 के साथ जाके, 1 जुड़ गया फिर से 5 के साथ जाके, फिर 2 जुड़ गया 4 के साथ जाके, फिर 2 जुड़ गया 5 के साथ जाके, फिर 3 जुड़ गया 4 के साथ जाके ऐसे, और फिर 3 जुड़ गया 5 के साथ जाके, और फिर 4 जुड़ गया 5 के साथ। ये हमारे कनेक्ट हो गया सब कुछ। अपने से भी आप कर सकते हैं, दिस इज़ द रिलेशन आर, ए से बी में एक रिलेशन। कर पा रहे हैं आप लोग आराम से, लिखिए अब अच्छा एग्जाम्पल। अब तक का कह सकते हैं आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लिखो जी। कहता है मान लीजिए हमारे पास लेट ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। सुनोगे ज़रा ध्यान से,
डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, देखो जी कहता है डिफाइन किया गया है, डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम, ओहो इसका रेंज डोमेन, सॉरी इसका रेंज भूलिएगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। इसका बताओ डोमेन क्या होगा, डोम ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर कितना होगा, पहला 1 आ जाएगा इसके अंदर, फिर से 1 है, रिपीट नहीं होगा, 2 आएगा, 2 के बाद फिर रिपीट है, 3 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। यस बिल्कुल ठीक कहा था आप लोगों ने। कोडोमेन बताइए, रेंज बताइए, रेंज किससे से जाके जुड़ता है, जिससे जुड़ता है 4 से जाके जुड़ रहा है, ये एक ऐसे भी देख सकते हैं आप, 4 से जुड़ा है, एक नहीं जुड़ा है, 4 और 5 यहाँ से देख सकते हैं, 4 और 5 वहीं से, जो नहीं जुड़ा वो रेंज नहीं होगा, कनेक्ट होना चाहिए, तीर जाके जिसमें लगा है वही रेंज कहलाता है कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, यहाँ से देख सकते हो। हाँ और कोडोमेन क्या होगा बोलो, कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन ऑफ आर पूरा हो जाएगा 145 ना, 145 ना, सेट बी ही कहलाता है कोडोमेन, जो सेट बी है वो कोडोमेन होता है। यहाँ से ना देखना है ना यहाँ से देखना, सीधा देखना, सेट बी में जितना एलिमेंट है सब कोडोमेन। चलिए लिखिए तो, डिफाइंड बाय आर फ्रॉम कहाँ लिख रहे थे, फ्रॉम ए टू ए, देखो जी इस बार जो डिफाइन है ना रिलेशन, वो ए से ए में ही डिफाइंड है, बाय मतलब सेट ए भी ए ही और सेट बी भी ए ही है, ए से ए में डिफाइंड है, जरूरी नहीं कि हमेशा ए से बी में ही हो, ए से ए में ही डिफाइंड है, हाँ ए से में, सच डैट इस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय ऐसे डिफाइंड है, आर बराबर यहाँ कह रहा वो सारा एक्स और वाई लिखिए, जो x बिलोंग्स टू ए में हो, एंड या ऐसे सीधा x y बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए में होना चाहिए। अब ऐसे ही लिख देंगे आप, एंड बता दिया है आपको कि ये जो रिलेशन आपको लिखना है ये इसको फुलफिल करना चाहिए, y 2x बराबर y बराबर 2x माइनस 3, लीजिए अब है ये सवाल अच्छा, बाकी लोग सोचिएगा, एक बच्चा दिमाग ठीक लगा रहा है, 4 और 5 हाँ हाँ जी चलो सबसे पहले देखो बनाते कैसे सवाल को, रुक जाइएगा, अब सवाल को बनाने का तरीका ऐसे तो खोजते तो परेशान हो जाएंगे, ऐसे कहाँ रखेंगे, रख के चेक करते रहेंगे बैठ के, हालत ख़राब हो जाएगा। सुनो सबसे पहले ए का मान क्या दिया हमारे पास, ये बताइए, हमारे पास दिया है 1 2 3 4 और 5, राइटिंग स्टॉप करेंगे, पहले यहाँ समझेंगे। एक रिलेशन डिफाइन किया है आर ए से ए में, किस में डिफाइन किया बोलिए, ए से ए में, ए से ए का मतलब क्या हुआ, जो आर होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, है ना। आर इज़ ए रिलेशन, देखो आर इज़ ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक बोलिए, सेट ए टू ए में, इसका मतलब ये हो गया कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब पहले जो हम ए क्रॉस बी का सबसेट खोज रहे थे, अब आपको ए क्रॉस ए से लेना है एलिमेंट सब। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमको पता करना होगा सर ए क्रॉस ए, तो बैठ के सर क्या इतना गुना करते रहें, देखोगे अभी ध्यान से, ये हुआ ए क्रॉस ए का मतलब फिर से ए ही से क्रॉस करना, पहले ए क्रॉस बी होता था, अब ए क्रॉस ए ही है, 1 2 3, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में भी एलिमेंट है, ए क्रॉस ए ही है। तो बताओ ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट आएगा बोलिए, 25 एलिमेंट आ जाएगा सर, पहला आएगा 1 2, उसके बाद क्या आएगा बोलो 1 3, सही बात है, पहला एलिमेंट आएगा 1 1, उसके बाद आएगा 1 2, उसके बाद आएगा 1, तो सर 25 तो लिखते रहे बैठ के, नहीं लिखेंगे 25 तो, फिर आएगा 5 4, एक तो हम लिख लेते हैं 5 4 और 5 5, ऐसा आ गया सर, 25 तो एलिमेंट्स में लिखा गया, ठीक है, ये लिखने का तरीका। अब सुनो जी, कहता वो सारा रिलेशन पकड़ना है आपको जो यहाँ से कनेक्ट करता हो, तो सुनो जो भी एलिमेंट आप इस ये वाला पकड़िएगा, ये जो एलिमेंट जो भी होगा पहला वाला सेट ए ही का ना होगा, तो सेट ए का हर एलिमेंट रख के चेक करो, सेट ए का एलिमेंट यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, यहाँ रखने के बाद देखिए पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये जो y आ रहा है क्या वो सेट बी में मौजूद है कि नहीं है, अगर है तो जुड़ जाएगा जाके उससे, नहीं है तो फिर नहीं जुड़ेगा, यही है तो नहीं जुड़ेगा। देखोगे ज़रा ध्यान से, मैंने कहा हमको निकालना है आर रिलेशन, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, देखो आर हमारे पास रिलेशन क्या है, x वो y लिखना, वो सारा x y लिखना है जो x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, इसको समझोगे ज़रा ध्यान से, अदनान एंड y किसके बराबर होना चाहिए 2x माइनस 3 के। तो सर क्या बैठ के ऐसा चेक करते रहेंगे, नहीं, सोच के कीजिएगा, हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं इम्पॉसिबल है, ऐसा न कर सकते। इसका 5 एलिमेंट उठाना है आपको,
एक एक करके, ठीक है। पहला एलिमेंट देखिए, चूंकि x बिलोंग्स टू ए में है, सॉरी 1 बिलोंग्स टू किस में है, देखो 1 बिलोंग्स टू किस में है, ए में मौजूद है। अब यहाँ पर चेक कीजिए 1 को यहाँ पर रख के देखो तो 1 y बराबर होगा 2x माइनस 3। तो ज़रा देखिए तो y का मतलब 2 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पर आ रहा है 2 माइनस 3, यहाँ पर आ रहा है सर -1, जो कि -1 नॉट बिलोंग्स टू ए है। यानी कि कभी भी 1 का कनेक्शन इस 1 से बन ही नहीं सकता, 1 किसी के साथ जाके जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 को अगर जोड़ना चाहिएगा तो रिलेशन ही गड़बड़ा जाएगा। -1 तो कोई सवाल ही नहीं है, बस समझ में आ रही है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट आ रहा है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। पहला एलिमेंट हम ए से ले रहे हैं यानी कि डोमेन वाले से, और दूसरा हमको देखना इस वाले से मिलना चाहिए, उसमें -1 है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि 1 का कनेक्शन नहीं होगा। चलो 2 का कनेक्शन किसी से होगा क्या, देखते हैं। 2 का कनेक्शन किसी से होगा क्या, y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, देखो 4 माइनस कितना 3 हो जाएगा। यहाँ सर आ गया 1, क्या 1 इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब 2 और 1 का कहीं ना कहीं पेयर लगेगा। ओके है, बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 1 बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट होगा आर वाले रिलेशन से, जो भी आपको रिलेशन दिया गया 2 और 1 बिल्कुल कनेक्ट होगा। रख के चेक कर लीजिए आप, 2 यहाँ रखिए 1 यहाँ रखिए, एकदम कनेक्ट होगा। चूंकि यहाँ पर तो हम लोग देख ही रहे हैं नहीं रख के सबको रखते रहेंगे बैठ के। अभी तो हमको 5 रन रखना, खाली 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा 5 रखा, खेल खत्म हो गया। वरना तो सबको बैठ के चेक करते रहेंगे। ऐसा क्या टू पेयर आएगा, 25 तो 25 लोग चेक करोगे, 5 रख के चेक करेंगे, 5 रख के चेक करेंगे। बात है सिर्फ 5 चेक करना, हाँ 5 चेक करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल। चलो x बिलोंग्स टू किस में है बोलो फिर से, 3 बिलोंग्स टू ए है। चेक कीजिए y बराबर हमारा है 2x माइनस में कितना है, 2x माइनस में 3 है, तो क्या ये 2 इंटू 3 और -3 ये हो गया 6 माइनस 3, तो क्या ये 3 इसके अंदर मौजूद है, चेक करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 का कनेक्शन जाके मिल जाएगा उससे। 3 बिलोंग्स टू ए मौजूद है सर, इसका मतलब 3 और 3 बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट कर रहा है आर वाला रिलेशन। चेक कीजिए 3 रख के देख कर सकते हैं आप, एकदम आ जाएगा एकदम आपस में बराबर। बात समझ में आ रही है, बस और कुछ नहीं। अगला चेक कर लो जी, अगला चेक कर लो। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3 चेक कर चुके हैं, 4 पर आ जाइए। 4 बिलोंग्स टू ए है, तो ज़रा चेक कीजिए y बराबर कितना, बोलो y बराबर हमारा यही रिलेशन 2x माइनस 3, बोलो जी 2 इंटू एक्स का मान 4 माइनस 3, यहाँ पर हो गया 8 माइनस 3, यहाँ गया 5। क्या 5 बिलोंग्स टू आर है, सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए है, ए सेट ए। ये हम देखो x ले रहे हैं ए से, x ले रहे हैं किससे, ए से। अब y भी ए ही में होना चाहिए, बी लिखा गया गलती से लिखा गया बी। कहाँ पर बोलो जैसे 2,1 सब में तो यही लिखे हैं या, हाँ ये ना, ये तो एलिमेंट जो आया पेयर आर में आया, पेयर तो सही आर में, पेयर सही आर में बिलोंग्स, एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है में, एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है, बता रहे हैं। देखो ये जो 5 आया है, तो 5 क्या ए में मौजूद है, ए में मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा 4 का कनेक्शन 5 से बन सकता है, क्योंकि दोनों आदमी किस में मौजूद है, ये वाला भी ए में मौजूद है, ये वाला भी ए में मौजूद है। तो इसी का कनेक्शन बनाते हैं जब भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 4 और 5 बिलोंग्स कर रहा है, किस रिलेशन से कनेक्ट है, आर वाले रूल से, इस वाले रूल से आपस में कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर 5 एलिमेंट निकाल के आपको देखना है। अगला बताइए कोई आदमी, अगला बताइए। अगला हमारे पास होगा सर 5 बिलोंग्स टू ए है, तो ज़रा चेक करो। अगर हम यहाँ पर या आप 5 बिलोंग्स टू ए न लिख के आप कह सकते हैं जब x का मान 5 हो तो देन y का मान कितना होगा। देखो y का मान हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। बताओ जी 2 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो गया, 10 में से 3 घटा कितना आ गया, 7। क्या 7 इसके अंदर है, 7 तो है ही नहीं। 7 इसके अंदर नॉट बिलोंग्स टू ए में मौजूद नहीं है। ए में जब मौजूद नहीं है तो बोलेंगे 5 और 7 जो इस रूल से कनेक्ट नहीं करता है आर में। इसका मतलब ये कनेक्ट नहीं, ये 5 किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, 5 किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। रिलेशन क्या क्या बना बोलिए, तो रिलेशन हमारा बन चुका है, इसको मिटा दें, ये सब लिख चुके हैं सवाल, आप लोग सवाल लिख चुके हैं, सवाल ना लिखे थे क्या। रिलेशन हमारा बन चुका है आर बराबर, चलिए बाद में लिख लीजिएगा, अभी समझ जाइए। आर हमारे पास हो जाएगा क्या, बोलो 1 किससे जुड़ा, बोलिए 1 -1 से नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ेगा। 2 किससे जुड़ेगा, बोलो 2 1 से, हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है, यानी कि 2 1 रिलेशन बन रहा है, 2 और 1 कनेक्ट है इस रूल से। आगे बढ़िए। 3 किसके साथ जुड़ा, 3 के साथ जुड़ रहा है, बिल्कुल मौजूद है, तो 3 आ जाएगा इसके अंदर 3 आ जाएगा। बोलिए नेक्स्ट हमारे पास
4 जुड़ेगा 5 के साथ, बिल्कुल 4 और 5 जुड़ जाएगा, काम खत्म हो गया। आंसर बोलिए इसका डोमेन क्या होगा? डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बोलो जी कितना होगा? 2, 3 और 4। रेंज बताइए इसका, रेंज ऑफ आर, रेंज बताइए इसका। तो रेंज हो जाएगा सर 1 और 3 और 5। को डोमेन बताइए इसका, को डोमेन ना लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। 1 2 3 4 को डोमेन सेट बी ही होता है। सेट बी का मतलब क्या? यही वाला एलिमेंट को डोमेन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका एरो डायग्राम बोलेगा बनाने तो बना दीजिएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। हाँ सेट ए है, सेट है, सर आप बार-बार गलती से सेट बी बोल दे रहे हैं ना। सेट ए है और ये भी सेट ए ही है। सेट ए का सेट ए से ही कनेक्शन है आर, और सेट ए में एलिमेंट्स कितना हमारे पास बताइए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है ना दोनों एक ही सेट है, बी की जगह पर भी ए ही है, ए की जगह पर तो ए मौजूद है। ए का कनेक्शन ए से ही दिखा रहा है आपको। चल हाँ, बी की जगह पर ए आ गया। बोलो तो जुड़ रहा कौन किसके साथ? 2 जुड़ेगा 1 के साथ, 2 जुड़ेगा 1 के साथ, एक तो आदमी। 3 जुड़ेगा 3 के साथ, 3 जुड़ेगा सामने सामने 3 के साथ, और 4 जुड़ेगा 5 के साथ। बस 4 जुड़ेगा 5। ये तीनों आदमी जुड़ सकता है किस रिलेशन से? इस वाले रिलेशन से। बात समझ में आ रही है? रिलेशन लगभग मैंने शुरू कर दिया जी, बेसिक आपका लगभग समझ में आ चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना? फंक्शन अभी कहाँ, बाइनरी रिलेशन अभी एक क्लास और होगा बाइनरी रिलेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे रिलेशन A to A। ये था बाइनरी रिलेशन का ही एग्जाम्पल जो कल आपको हम कनेक्ट करवाएंगे। बोलो 1 1 1 होता है, 2 2 2 अभी एक्सरसाइज में निकालने वाला है कुछ। अभी थोड़ा सा रुकेंगे। बाइनरी रिलेशन जब बता देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बता देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बता देंगे, तब आप कल से सवाल बना सकते हैं। आज भर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आज हम सोच रहे थे रिफ्लेक्सिव का बताने का, लेकिन पहुंच नहीं पाए वहाँ तक, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है एग्जाम्पल में। ठीक है, कंसेप्ट आपका पूरा बन चुका है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ये सब कल समझो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्लास जाएगा, पूरा टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ एकदम बना सकते हैं। अभी 12 वाले किताब से ना बनाइएगा, 12 में तुरंत आ जाएगा रेंज डोमेन। आप पूछिएगा आपसे सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिट, अभी तो सिमेट्रिक आप जान रहे हैं, ट्रांजिट खाली रेंज डोमेन निकाल पाइएगा। तो 12 वाले से रुकेंगे अभी। पहला कुछ क्वेश्चन सिर्फ रेंज और डोमेन पूछ रहा है, 6 नंबर तक रेंज और डोमेन। देखो तो है क्या वैसा सवाल? है रिलेशन दिया गया है आर से आर में, ट्राई कीजिएगा। अगर बन गया तो ठीक है, न बनेगा तो कल से बनेगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।